हाय बच्चों, एक दिलचस्प टॉपिक समझाने के लिए मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है हकल रूल। हर बार की तरह इस बारे में आपको सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूँ, उसके बाद इस रूल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर दो कंपाउंड होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझा जाता था कि जिसके अंदर कार्बन है वो ऑर्गेनिक होगा और जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक होगा। इससे अलग कोई पहचान कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आग पकड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैचेस फायर। ऑर्गेनिक कंपाउंड आग पकड़ लेते हैं भाई, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है। फिर बाद में पता लगी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आग पकड़ते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो काले धुएं के साथ जलते हैं, उन्हें कहा गया एरोमेटिक। और एक वो जो काले धुएं के साथ नहीं जलते लेकिन जलते ज़रूर हैं, जैसे सिलेंडर में जो एलपीजी गैस होती है ना, वो एलिफेटिक है। और जो आपके पेट्रोल डीजल है वो सब के सब एरोमेटिक, काले धुएं के साथ जलते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एक प्रैक्टिकल दिखाया था मैंने। आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करना, उसमें एक प्रैक्टिकल दिखाया, आग लगा कर दिखा रखी है मैंने, एलिफेटिक में भी और एरोमेटिक में भी। इसमें काला धुआं निकलता है और इसमें काला धुआं नहीं निकलता। साइंटिस्ट पीछे पड़ गए कि यार जो काला धुआं निकालते हैं उसमें ऐसी क्या चीज़ है। पता लगा उसमें बेंजीन दिखाई दी। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बेंजीन होते हैं, या ये कह लीजिए कि जितने भी आग पकड़ने वाले कंपाउंड हैं वो सब के सब एरोमेटिक होते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे चली, पता लगा कि जो आग पकड़कर काले धुएं के साथ जलते हैं, या आग जलने के साथ साथ में उनमें से काला धुआं निकलता है, उनमें बेंजीन नहीं थी, कुछ और थे वो। ये रहा, ये बेंजीन नहीं है। फिर एरोमेटिक कंपाउंड को भी दो टाइप का बता दिया गया। याद रखना, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये काले धुएं के साथ जलते हैं, लेकिन काले धुएं के साथ जल रहे हैं और बेंजीन है। इन कंपाउंड को कहा जाता है बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, ठीक। अगर यहाँ ओ OH लगा दोगे तो नो प्रॉब्लम, बेंजीन तो है ही, बेंजीनॉइड। NH2 लगा दोगे कोई बात नहीं, बेंजीन तो है ही, बेंजीन। ये सारे बेंजीनॉइड होंगे। ये जो कंपाउंड है जो काले धुएं के साथ जलते हैं लेकिन बेंजीन नहीं होती, नॉन बेंजीनॉइड। समझ में आया? तो भाई ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। बड़ा दिमाग ख़राब हुआ साइंटिस्ट का, यार हम किस तरह पता लगाएंगे। अगर कोई केमिकल स्ट्रक्चर, कोई चीज़ हमारे सामने बना कर दे दी, स्ट्रक्चर बना के दे दी, और पूछा गया बताना ज़रा ये एरोमेटिक है क्या, तब ये रूल आया था, हकल रूल। इसने कहा था कि आप मेरे पॉइंट को पढ़ लो और उनको पॉइंट, 3 पॉइंट है बस, उन 3 के 3 पॉइंट को अप्लाई करके देखना उस स्ट्रक्चर पे जिसकी बात चल रही होगी। अगर कोई दिया गया कंपाउंड मेरे इन 3 पॉइंट पे खरा उतर गया तो उसको एरोमेटिक बोल देना, वरना वो एरोमेटिक नहीं होगा। उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है ये, कंपाउंड के अंदर होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब ये क्या चीज़ है? n की जगह 0 रखना ज़रा, 2 पाई आएगा आंसर। n की जगह 1 रख देना, 6 पाई। n की जगह 2 रख देना, समझ रहे, 4 4 ऐड करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारे के सारे इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अब बच्चा दोबारा दूसरा सवाल करता है, सर हम कैसे पता लगाएंगे पाई, ये है क्या? एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन एक तरीके से डबल बॉन्ड के भी होता है, लोन पेयर भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो अगर किसी कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड नज़र आ गया ना, तो आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 2 पाई 2 पाई 2 पाई। और अगर किसी चीज़ पर प्लस नज़र आ गया, नो, कोई भी पाई आप काउंट नहीं करोगे। और अगर किसी चीज़ पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आपको पाई काउंट करना है, कम से कम कितना? 2 पाई। यानी एक नेगेटिव चार्ज के लिए 2 पाई काउंट करना, डबल बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना, और इसके लिए कुछ नहीं, ठीक। तो आइए इसको चेक करते हैं। जैसे ये है, ये इस कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव। और इस कार्बन पर क्या है? नेगेटिव, ठीक है। ये भी साइक्लोप्रोपेन, ये भी साइक्लोप्रोपेन, ये कैटायन है, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपीन, कैटायन साइक्लोप्रोपीन, एनायन। प्रोपीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा, ठीक। तो यहाँ डबल है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा वहाँ कितने काउंट करने? 2 पाई। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा ना, तो 2 पाई। पॉजिटिव के लिए कोई काउंट नहीं करना, ये पॉजिटिव आ गया, कोई काउंट नहीं होने का। और इसके अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या मिला? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और वही रखे हुए हैं।
ठीक, इसमें आ जाओ, 2 पाई ये रखे हुए हैं और नेगेटिव के लिए कितना काउंट करना होता है, नेगेटिव के लिए गिनते हैं 2 पाई, तो 2 पाई और 2, अरे यार ये तो 4 पाई हो गई। इस पूरी सीरीज़ के अंदर कहीं तक नहीं है, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन ये एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। क्या बेंजीन भी एरोमेटिक है? चलिए चेक करते हैं। ये रहा बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन होता है, आपको मालूम है। तो ये डबल डबल डबल, एक डबल में कितना होता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मेरे पास कितने डबल हैं? 3, तो कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये रखा हुआ है। अरे भाई वाह 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 वाह। यानी जो भी कंपाउंड इतने पाई इलेक्ट्रॉन रखेगा वो एरोमेटिक होगा। तो बेंजीन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन रख रही, या ये कह लो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रख रही। ये जो आपको बताया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये क्यों है? क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है, जो किस कैटेगरी में आ रहा है? उसी में आ रहा है। 4n+2 पाई में जब हम n की जगह क्या रख देते हैं? 1, तो इसका मतलब, सॉरी 0, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये एरोमेटिक है, लेकिन बेंजीन नहीं है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। और ये एरोमेटिक है और बेंजीन है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आया? तो ये भी यही है। पड़ी बेंजीन के ऊपर कुछ भी लग गया, फिनोल OH लगा दोगे, फिनोल NH2 लगा दोगे, एनालाइन, लेकिन नहीं, सारे एरोमेटिक हैं। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं? तो आपको ये चीज़ मुझे बतानी थी। तो क्या ये भी एरोमेटिक है क्या? देखो, 2 4 6 8 10, हाँ ये एरोमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, क्या ये एरोमेटिक है? डबल 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 कैटायन, कैटायन के लिए तो हम कुछ भी गिनते हैं, है ना। तो 2 4 6, हाँ ये एरोमेटिक है, क्योंकि 6 पाई है, इसका कुछ नहीं काउंट होने का। और अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब 2 4 6 8, अरे ये तो है ही नहीं। तो यहाँ एनायन लगा दोगे तो एरोमेटिक नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये एरोमेटिक है क्या? 2 4 6 8, नहीं ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अच्छा उसने दूसरा डिलोग, याद रखना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एरोमेटिक और सॉरी एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए फ्लेम टेस्ट करते हैं। वीडियो के वो यूट्यूब चैनल पर जाना मेरे और वहाँ देखना, कोई प्रैक्टिकल की वीडियो पड़ी होगी, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जांपल शो किया मैंने वहाँ पे। उसके बाद है कि जो कंपाउंड ये रख रहा हो ना, उसमें ये होना चाहिए डिलोकेलाइजेशन। जितने इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड कर लिए उन इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए डिलोकेलाइजेशन। इसकी भी मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है, डिलोकेलाइजेशन फिनोमेना क्या है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कम टाइम है तो उसके हिसाब से आपको डेफिनेशन दूंगा। देखो, लोकेलाइज एक डायरेक्शन, ठीक, एक डायरेक्शन पे होना, है ना। लोकेलाइजेशन भाई ये यहाँ पर लोकेट है, यहाँ है, लोकेट का मतलब समझ रहे ना, एक तरीके से उसकी स्थिति। डिलोकेट कोई स्थिति नहीं है। आप लोग जानते होंगे डबल 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 बनाया होगा बेंजीन को, आपने ये भी तो करा होगा या नहीं किया होगा? पढ़ी ना, ये भी तो बेंजीन होती है। ये मैं बता रहा आपको क्या है। डीप स्टडी चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर जाकर दोबारा देख लेना डिलोकलाइजेशन क्या है। बाकी आपको मैं समझा दूँ, यहाँ जहाँ डबल होता है वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ सिंगल होता है वहाँ सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, इस सर्कल को बनाने के बाद ये सिग्मा पाई अपनी लोकेशन खो बैठे, इनकी कोई लोकेशन नहीं है और ये सारे के सारे बेंजीन रिंग पर फैल गए। ये देखो बादल सा बन गया है। आप इसमें ये नहीं बता सकते कि सिग्मा कहाँ है, पाई है, पाई कहाँ है, क्यों? क्योंकि वो डिलोकेट हो गए। सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का बेंजीन रिंग पर फैल जाना और अपनी लोकेशन खो लेना, उसको क्या बोला जाता है? डिलोकेलाइजेशन। यानी जिन कंपाउंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मिले थे उनमें डिलोकेलाइजेशन होना चाहिए और उसमें कोई भी पहचान नहीं होनी चाहिए कहाँ डबल है कहाँ सिंगल है। फॉर एग्जांपल, जब, और ये बात डिलोकेलाइजेशन की सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एरोमेटिक होते हैं, यानी जो जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले। तो इसमें इलेक्ट्रॉन थे ना, तो मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता। देखो, इसको ही ऐसे नहीं बना सकता भाई। डबल के सामने पॉजिटिव था ना, तो डबल के सामने क्या आ गया? पॉजिटिव। डबल आ गया पॉजिटिव, तो मैं क्यों टेंशन रखूँ? पॉजिटिव बीच में लगा दूंगा कि सब जगह पॉजिटिव है और सब जगह क्या है? डबल बॉन्ड है। ये हुआ डिलोकेलाइजेशन। पहले फिक्स था कि यहीं पॉजिटिव है, यहीं पॉजिटिव है, यहीं, अब क्या बता दोगे तुम? इसको बोलते हैं डिलोकेलाइजेशन। इसी तरीके से यहाँ जो आपको
पॉजिटिव बना कर दिया था ना मैंने, समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हो इतने तो। ये तो था, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। अगर ये चीज़, अगर क्या, वैसे तो आपको बता दूं, जिसमें ये चीज़ मिल गई ना वो 100% डिलोकलाइजेशन भी शो करता है। बीमारी क्या है, यूट्यूब की वीडियो देख लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया कि डिलोकेट हो जाना, अपनी पोजीशन खो देना, पता ही नहीं लगता कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया। ठीक है। और एक होता है वो कंपाउंड को शो करना चाहिए क्या, प्लेनैरिटी। प्लेनर मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये है साइक्लोहेक्सीन। ऐसा लगता है 2D स्ट्रक्चर में जैसे कि पूरी की पूरी एक प्लेन है, लेकिन सच्चाई बताऊँ आपको क्या है इसकी स्ट्रक्चर। देखो ये वाला जो कार्बन है तो है झुका हुआ, और ये वाला कार्बन कुछ ऐसे इसकी स्ट्रक्चर, ये देखो, देखो ये दिख रहा कुछ, यानी ये कार्बन तो है नीचे की साइड में, जो कार्बन ऊपर की तरफ, ये ऐसे कुछ, ये ऐसे दिख रहा, दिख रहा। और अगर 2D बनाऊं, लेकिन 2D से असलियत तो सामने नहीं आ रही ना, असलियत तो वही है कि स्ट्रक्चर इसकी ऐसी है, ऐसे, यानी ऐसे है, ऐसी है साइक्लोहेक्सीन, लेकिन 2D में दिखता ही नहीं। प्लेनैरिटी का मतलब है कि ये ऊपर नीचे ना हो, कार्बन सारे एक ही प्लेन में आ जाए। ये साइक्लोहेक्सीन थी ना, साइक्लोहेक्सीन, अगर आपने यहाँ वो जो बादल सा बना देना जिसका जिक्र कर रहा था मैं, ये सारा बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, और आपको पता कैसे नजर आएगी बेंजीन, ये ऐसे सारे कार्बन एक ही प्लेन में। क्यों, क्योंकि वो बादल जो है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अपनी पूरी बेंजीन रिंग पर समान रूप से क्या हो गया, फैल गया। और उसने क्या शो करा, क्या दिखाया, प्लेनैरिटी। देखो नाम पे तो जाओ, प्लेन, पूरा एक तल बन गया, एक प्लेनैरिटी कहते हैं इसको। और ये प्लेनैरिटी का चक्कर पता कहाँ में मिलेगा, जिसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, बात तो फिर वही आ रही, यानी इतने इलेक्ट्रॉन रखने वाला डिलोकलाइजेशन भी शो करेगा, और उसको प्लेनर भी होगा, यानी वो क्या शो करेगा, प्लेनैरिटी। तो साइक्लोहेक्सेन प्लेनैरिटी शो नहीं करता, क्योंकि उसका एक कार्बन ऊपर है और ये कार्बन क्या है, नीचे है। तो ये 3 के 3 पॉइंट जिस पर एप्लीकेबल होंगे वो सब का सब एरोमेटिक होगा। और ये वाला फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा एरोमेटिक है, यानी कितना हकल रूल को फॉलो करता है, वो उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, एरोमेटिसिटी, यानी एरोमेटिक होने की प्रॉपर्टी। यानी आपसे मैं अगर मैं कहूँ ना, ये भाई साइक्लोहेक्सी सॉरी इसकी बेंजीन की एरोमेटिसिटी चेक कर, माने एरोमेटिक नेचर चेक कर, यानी इसके ऊपर अप्लाई करिए पॉइंट, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है। तो एरोमेटिसिटी होता है एरोमेटिक होने की प्रॉपर्टी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। यहाँ तक क्लियर हुई बात नहीं। अब आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ दिमाग लगाना है। देखो इनको चेक करना है कि एरोमेटिक है या नहीं। हाँ है, 2 4 6, ठीक, ये एरोमेटिक है। 2 4 6 8 10, ये भी एरोमेटिक है। 2 4, ये एरोमेटिक नहीं है, सॉरी एरोमेटिक नहीं है ये 2 4, समझ गए, 6 नेगेटिव अपने आप में काउंट कराता है 2 इलेक्ट्रॉन पाई। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई हो गए। और ये कितने, 2 4 6, और ये कितना हो गया, ये तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। और ये वाला, समझ गए, ये वाला 2 4 6 8, ये भी नहीं इसके अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक को आप एंटी एरोमेटिक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप बुक में देखो कि सर ने कैसे पढ़ा दिया, ठीक। अगर मुझे इसको एरोमेटिक बनाना हुआ तो मैं क्या करूँगा, ये नहीं करने का क्या, क्योंकि कैटायन या प्लस वाला अपने आप को काउंट नहीं गिनाता, काउंट नहीं कराता। और ये वाला, इसको भी एरोमेटिक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी डिलोकलाइजेशन वाली चक्कर स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऐसी नहीं होने की, इसकी ऐसी नहीं होने की। याद रखना, डिलोकलाइजेशन में इनकी पोजीशन खो देना, डिलोकेट कर देना इनको। और ये कैसा होगा, ऐसा नहीं होने का, बीच में पॉजिटिव। और ये ऐसे नहीं होने का, होगा ना, सब जगह पॉजिटिव है, सब जगह नेगेटिव है, सब जगह डबल, सब मतलब इसको डिलोकेट करना एक तरीके से। और ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ना, ये जो है ना, जिसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं बन रही बेचारा, ऐसा होता है ऐसे। ये 2 लाइन बनानी, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो 2 4 6, और मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, वही प्लेनैरिटी नहीं शो कर रहा है यार। क्योंकि नहीं शो कर रहा है, क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सबसे पहले खेल उन्हीं का है, जो मैंने आपको बताया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें शो करेगा। तो ये हगल रूल था जो मुझे बड़ी हेल्प करता है
समझने के लिए कि इसको एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, आपको जाते जाते बता दूं। बाकी जितने एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा है ना, इनसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपकी बुक में होंगे। मैं एग्जाम्पल पढ़ाने के लिए नहीं बैठा, मैं तो सिर्फ यहाँ हकल रूल को आपके दिमाग में बैठाने के लिए बैठा था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हकल रूल समझ में आ गया होगा। एक एक्सेप्शन है जो बेचारा हकल रूल का मिला है, और वो ये है, ये डबल 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 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है। तो काउंट करो, 2 4 6 8 10 12। देख नज़र आ रहा है क्या? 12 कहीं से कहीं तक नहीं है नहीं ना। लेकिन ये एरोमेटिक है, क्योंकि एक बेंजीन है, एक बेंजीन है, एक अकेली बेंजीन एरोमेटिक थी ना, 2 4 6। लेकिन 2 बेंजीन भी एरोमेटिक होंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे? 12। यहाँ थोड़ा ही आ रहा। इसका नाम है डाइफेनाइल। तो डाइफेनाइल इसका एक्सेप्शन है। समझ में आया? थैंक यू।